नमस्कार बच्चों। तो कल जो आपको डेली वर्कशीट मिली थी डे 1 का काम आपका कंप्लीट हुआ है। तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ हमने वो काम पूरा कर लिया था। और आज मैं आपको दूसरे दिन का काम देने वाला हूँ जो आपको आज पढ़ाई करनी है। तो उसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं हम मैथ को, कि मैथ में आज आपको क्या पढ़ाई पढ़नी है। तो मैथ सब्जेक्ट है, उसमें हमने पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया था, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। वीडियो नहीं देखी है तो वो मैंने आपको पूरी सीरीज चालू की थी, उसमें से आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो। आज हम करेंगे वास्तविक संख्याओं पर ही पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई बुक वगैरह ले रखी है, कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक हो सकती है, अगर आपने वो नहीं ली तो कोई क्वेश्चन बैंक ले लें और उसमें से जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है मैथ के वो आज आप करेंगे। और ये पढ़ने में आपको मैक्सिमम समय लगेगा 1 घंटे का, और कुछ नहीं पढ़ना है मैथ में। बस आप इतना कर लेना कि क्वेश्चन करने से पहले कल जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे साथ ही साथ, तो उन शॉर्ट नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट पर आते हैं हम, हिंदी पर। तो हिंदी में आपको जो चैप्टर मैंने बताया था कल, हमने मित्रता के जो लेखक थे उनका जीवन परिचय याद किया था। तो आज हम मित्रता के जो गद्यांश हैं उनको पढ़ेंगे, और गद्यांशों के साथ साथ आप पर्यायवाची शब्द भी थोड़े से देखें कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, और कम से कम कुछ नहीं तो 5 पर्यायवाची शब्द आप याद भी करें। देखो MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी पैटर्न पे आपको हर चीज़ की तैयारी करते हुए चलना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो हमें आना चाहिए। ठीक है, तीसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। तीसरा है हमारा इंग्लिश, और इंग्लिश में हमने कल जो हमारा प्रोज का अ लेटर टू गॉड था उस चैप्टर को हमने पढ़ा था, इसमें रीडिंग की थी इसकी। तो आज उसी चैप्टर के आप जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ें। आप पे अगर कोई बुक है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, अगर आपने फेयर वगैरह बनाई है लिखे हुए हैं तो उससे आप पढ़ लें, और वो नहीं है तो आप कोई ना कोई इसकी भी क्वेश्चन बैंक ले लें। तो वो लास्ट टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा कंटेंट आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो बेहतर होगा कोई क्वेश्चन बैंक को आप फॉलो करें तो और अच्छा होगा। ठीक है, इसमें देखो करना क्या है कि जब भी आप इंग्लिश को पढ़ोगे तो सबसे बड़ी चीज़ होती है वोकेबुलरी। वोकेब की बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, यानी कि मीनिंग नहीं याद रहते हैं। तो आप पढ़ने का थोड़ा सा पैटर्न को बदलो। जब आप जैसे कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपने कोई स्टेंजा पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, उसमें बहुत सारे मीनिंग ऐसे आए होंगे जो आपको नहीं आ रहे, तो आप क्या करें, उन मीनिंगों को लिखते चलें। और उन मीनिंगों को लिखने के लिए आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद ले सकते हैं, मोबाइल की हेल्प ले सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर किसी मीनिंग का हिंदी अनुवाद आपको नहीं पता तो वहाँ से पता चल जाएगा। और उसके बाद आप पर डे उन मीनिंगों को पढ़ें, जो भी आप लिखते जा रहे हैं उनमें से कितनी मीनिंग आपको याद हो जा रही है। और याद करने का सही तरीका है कि आप उन पर सेंटेंस बनाएं। अगर आप सेंटेंस बनाएंगे, उनको बार बार यूज करेंगे, तो आपको मीनिंग्स जल्दी याद हो जाएंगे। तो ये एक तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो हिंदी हमें वही 30 मिनट ही पढ़नी थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ेंगे हिंदी को। और ये जो इंग्लिश को पढ़ने में आप 1 घंटे का समय लगाएंगे, 1 घंटे में इतना काम आपका हो जाएगा। चौथे सब्जेक्ट पर आते हैं हम। चौथा सब्जेक्ट हमारा विज्ञान यानी कि साइंस। और साइंस में आपको कल मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने के लिए कहा था, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने प्रकार पढ़े हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो उन्हीं में से जो आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में एक आती है हमारी संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, और हर एक अभिक्रिया को जिसको भी आप पढ़ोगे उसमें रिएक्शंस जरूर लिखने, बिना रिएक्शन की आप पढ़ाई ना करें। ठीक है, जब भी आप कोई अभिक्रिया याद कर रहे हैं तो उसकी रिएक्शन याद करें, वो ज़्यादा जरूरी है। दूसरा आप पढ़ें वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही
तो वो वियोजन और अपघटन का मतलब एक ही होता है, अगर कोई अपघटन भी लिखा मिले तो भी यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको दो अभिक्रियाएं आएंगी, एक आएगी ऊष्मीय वियोजन जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन पढ़ना है। और दूसरा इसमें आता है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया ये। तो इस वैद्युत अपघटन को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आप पढ़ेंगे, ये हमारी वियोजन अभिक्रिया में आ जाएगी। तीसरी जो अभिक्रिया आपको पढ़नी है वो है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और चौथी अभिक्रिया है इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इतनी अभिक्रिया, ये चार अभिक्रिया आज आपको पढ़नी है और इनको अच्छे से विद एग्जाम्पल पढ़ें। हर एक अभिक्रिया के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए आप एग्जाम्पल्स जरूर लिखें, जरूर उसकी रिएक्शन याद करें, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान यानी कि SST की, ठीक है। साइंस पढ़ने में आपको 1 ही घंटे का समय देना है और इसको भी आप 1 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए मैंने बोला था कि आप फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेना इसमें, ठीक है। तो अगर आपने फास्ट ट्रैक रिवीजन जो है अभी तक नहीं किया है तो वो एक बार बेटा जरूर कर लो, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन आप कल कर चुके हो, मेरे हिसाब से आपने नहीं किया, वो आपकी प्रॉब्लम है। अब इस पे आज आपको करने हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर दिए गए हैं उन सब क्वेश्चन के जो MCQ बेस्ड हैं वो सारे आप कर लें। और लास्ट में हमारा बचता है क्लास वर्क। तो क्लास वर्क आपको जरूर करना है, जो भी आपका क्लास वर्क हो, जहाँ पे भी आप पढ़ने जाते हैं वहाँ का जो भी होमवर्क टीचर आपको देते हैं उसको आप डेली बेसिस पे 2 घंटे का समय निकालें और उसको ज़रूर सॉल्व करें। वो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको अगर छोड़ोगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो ये आज का होमवर्क रहेगा आपका। देखो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले दिन से नहीं पढ़ पाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आज से स्टार्ट करें। कल का क्या काम है उसे धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। और किस तरह से पढ़ाई करनी है बीच बीच में मैं आपको देता रहूँगा वीडियोज़, जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ मुझे बतानी होगी जो आपको अलग से पढ़नी है, अलग से करनी चाहिए, वो हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आप बेफिक्र होके बस इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है।